हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला, सॉल्वेंसी रेशियो जो है इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी रेशियोज आती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, लैपटॉप बैटरी लो की वार्निंग। तो सॉल्वेंसी रेशियो अपने आप में कोई मतलब एक रेशियो नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला होगा, इस तरीके से नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारी रेशियोज आती है। तो कौन कौन सी रेशियोज आती हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर पहली रेशियो आती है डेप्ट अपॉन, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं इसको। डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। हियर डेप्ट स्टैंड्स फॉर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, सेकेंड इज टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है, टोटल एसेट ऊपर, अपॉन में डेप्ट नीचे। डेप्ट का मतलब मैं अगेन बता रहा हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी होता है। टोटल एसेट का अंदर मतलब क्या होता है? टोटल एसेट का मतलब हो गया हमारा, इस पेज को साइड कर, इधर कर लेते हैं। पेज क्यों नहीं साइड हो रहा? तो टोटल एसेट के अंदर आएगा करंट एसेट अपॉन में प्लस नॉन करंट एसेट, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो आदिश आपने कुछ शेयर कर रखा है क्या? हेलो, कैमरा ऑन हो गया क्या सर? लग तो ऐसे ही रहा कुछ, नोटबुक सा आ रहा। करता हूँ मैंने पता नहीं पहले कर रहा था वो जब आप सॉल्वेंसी बता रहे थे। हम्म, ये रहा। चलिए ठीक है, फिर आगे। अरे अपने आप में जा रहा है चलिए ठीक है, कोई नहीं, वो हो जाता है ना कि मतलब एक वो नेटवर्क में थोड़ा सा ज्यादा यूज करता है, ज्यादा वीडियो हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, थर्ड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशियो हम्म, इज इक्वल्स टू, वही इक्विटी कह लो जो कि शेयर होल्डर फंड होता है, अपॉन में टोटल एसेट। हो गए तीन रेशियोज, एंड लास्ट फोर्थ रेशियो इज, अब मूवमेंट हो गई ना, पहले मूव नहीं हो रहा था मेरा एक पेज। फोर्थ रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर, कर लेता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। हम्म, ठीक है, ये हो गए डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, ये हो गया टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ये हो गया प्रोप्राइट रेशियो हो गया, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। ठीक है,
अब इनका एक एक डिटेल में लेते हैं कि डेब्ट किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं, ठीक है, एक एक चीज डिटेल में लेते हैं। ठीक है, अब डेब्ट किसे कहते हैं? डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज हमने करंट रेशियो वाले में देखा था, मतलब जो लिक्विडिटी रेशियो में करंट लायबिलिटीज क्या होती है देखा था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? इसके अंदर आएगा सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो हमारे को रेशियोज में काम आएगा, बस वही वही लिखवा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? उसमें भी हमारा आएगा बैंक लोन, डिबेंचर्स, बैंक लोन को टर्म लोन भी बोल सकते हैं, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा डेब्ट आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिटायर हो रहे हैं तो उसके लिए जस्ट लाइक दैट इज क्या होता है, वो प्रोविडेंट फंड होता है कि कोई रिटायर होते हैं, ठीक है, और कोई कंपनी वारंटी देती है 5 साल की अपने प्रोडक्ट की, उसके लिए वो भाई कस्टमर आएगा तो उसको सर्विस सेंटर तो मिलना चाहिए ना। भाई वारंटी दे दी, कहाँ से देंगे वारंटी? सर्विस सेंटर ही नहीं है तो फिर कैसे दोगे वारंटी? ठीक है, तो उसके लिए सर्विस सेंटर भी होना चाहिए। ये प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स उसके लिए होता है, रिटायरमेंट कंपनसेशन। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कोई भी प्रोविजन होगा, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये एटसेट्रा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, सिंपल अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। बस ये नाम नाम देखो, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये अपने मतलब के नहीं है, बस ये नाम नाम देख लिए दोनों, बाकी अपने जो सिलेबस के मतलब के हैं 12th के, वो ये दोनों ही हैं। डेप्ट के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये पेज मूव क्यों नहीं हो रहा है? सेटिंग ही चेंज हो गई। अब हो रहा है। Mouse भी- पता नहीं क्या, माउस बटन से काम है। ठीक है, चलिए, ये हो गया डेप्ट का फॉर्मूला। अब इक्विटी देखते हैं, इक्विटी में क्या क्या आता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है देखिए,
शेयर होल्डर फंड्स में आता है, एक आता है शेयर कैपिटल, और एक आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन दोनों को ऐड करके इक्विटी, ये शेयर होल्डर फंड बनता है। लेकिन शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में आता है कोई भी इक्विटी शेयर या कोई भी प्रेफरेंस शेयर, मतलब दोनों ही, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाए आपको कि शेयर फॉर फीचर का क्या करते हैं, तो अगर कुछ शेयर फॉर फीचर हो तो वो इसमें ऐड हो जाता है। फिर पूछा जाए कि कॉलिंग एरियर क्या होता है, तो माइनस हो जाता है, इसमें कॉलिंग एरियर माइनस होता है। ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है जनरल रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, और नेक्स्ट रिजर्व कौन सा हो गया हमारा? कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, और हो गया हमारा पीएनएल। अगर क्रेडिट का है तो प्लस, पीएनएल अगर डेबिट का है लॉस होगा वो माइनस, बस एटसेट्रा लिख देते हैं इसको, आगे बढ़े। ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन इनका, डेब्ट का भी और इक्विटी का भी। क्लियर? आगे बढ़े, बोलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? चलिए आगे देखते हैं। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला देखते हैं। टोटल डेब्ट का क्या फॉर्मूला होता है? डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। कहने का मतलब हो गया कि डेब्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये होता है टोटल डेब्ट का फॉर्मूला, याद रखना, काम आएगा। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज आल्सो नोन एज डेब्ट। ठीक है। टोटल डेब्ट एंड डेब्ट में बहुत फर्क है, इसलिए इसको ध्यान से रखना। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमने डेब्ट इक्विटी का हमने पढ़ लिया, डेब्ट भी पढ़ लिया, इक्विटी भी पढ़ लिया। ठीक है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो के लिए, टोटल एसेट क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है। डेब्ट हमने जो पढ़ लिया वही है, तो अब हमें पढ़ना है टोटल एसेट क्या होता है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आर मेड अप ऑफ नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो आपको ये करंट एसेट्स का एक्सप्लेनेशन, जो लिक्विडिटी रेशियो का एक्सप्लेनेशन है, उसमें मिल गया होगा। अभी हम नॉन करंट एसेट देखिए।
कि नॉन करंट एसेट क्या होता है। नॉन करंट एसेट का नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएंगे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर आएंगे टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें छू सकते हैं, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट के अंदर जिन्हें हम छू नहीं सकते, दैट इज कौन कौन सी होती हैं बताओ। इंटेंजिबल क्या क्या होंगी? जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सर आवाज आ रही है? हाँ, कॉपीराइट, सर्विसेज। सर्विसेज, हाँ वो बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम सर्विसेज हमारे वो होते हैं ना, एसेट नहीं होते ना सर्विसेज। हम एसेट की बात कर रहे हैं, ना छूने वाले एसेट। तो सर्विसेज इज नॉट एसेट, है ना, वो तो खर्चा हो जाता है ना, इनकम हो जाता है या रिवेन्यू हो जाता है, या वो मतलब या तो कमाई होगी या खर्चा होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एसेट नहीं है ना, ये तो सर्विसेज है, मेरे लिए रिवेन्यू है, आपके लिए एक्सपेंस है। तो एसेट नहीं है किसी भी तरीके से। एसेट होता है जो होल्ड किया जा सके, जो लॉन्ग टर्म तक रह सके। तो फिक्स्ड एसेट समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग बार बार आप लिखते थे ना, नॉन करंट एसेट में आता है, ये करंट एसेट में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिक्स्ड एसेट के अलावा नेक्स्ट होता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो शेयर मार्केट वगैरह में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल से ज्यादा। इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसके अंदर ये भी आ सकता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने किसी को लोन दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये देख लीजिए, नॉन करंट एसेट की पूरी एक्सप्लेनेशन अपने सामने, जितनी हमको जरूरत है पता नहीं, और ऐसे ही करके धीरे धीरे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को मतलब हम पूरे फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि उस टाइम पे एक बार और देख लेंगे, लेकिन इजी हो जाएगा। देखो डेप्ट ये आ गया, इक्विटी हमने देख लिया, ठीक है, टोटल एसेट हमने अभी अभी पढ़ा है क्या होता है, नॉन करंट एसेट। ठीक है, इक्विटी भी पढ़ लिया, टोटल एसेट भी पढ़ लिया। अब आ रहा है ये ये क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा ये? एक सेकेंड,
अब वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया, एक मेरे स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे जो मैं लिख पा रहा हूँ। आपको ये चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर क्या आता है? फिर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद, बट बिफोर बोरिंग। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें से माइनस हो जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, तो एक साथ लिख सकते। तो दोबारा से समझिए, हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर एक ऐसा प्रॉफिट होगा जो इंटरेस्ट भी पे करने से पहले, टैक्स भी पे करने से पहले हमको दिया होगा, उसमें से फिर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स। फिर क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या दुविधा होती है? हमारे को क्वेश्चन में ये दिया होता है, ये आइटम, ठीक है, ये लास्ट वाला आइटम दिया होता है। जैसे कि मैं अपने से एज्यूम कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे 60,000 रुपये दे रखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं पता, मुझे बस सिर्फ ये पता है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप से, इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर, दैट इज 60,000। इनकम टैक्स लगा है 40% का, और ऐसे कुछ दिया होगा, लोन ऐसे दिया होगा 10%, बैंक लोन 12%, डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक लोन कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए दे रखा है, और डिवेंचर कितना दे रखा है? आ, ये 1,20,000 कर देते हैं, और ये 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है? हमारा सबसे पहले काम है कि इसका ये 12%, 10% निकालें बैंक लोन। तो 1,20,000 का 10/100 निकाला, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें ये सोल्यूशन ग्रीन पेन से करना स्टार्ट कर दिया है, 0 0 0, तो ये आ गया 12,000 इंटरेस्ट आ गया, बैंक लोन पे इंटरेस्ट आ गया, 12,000 रुपये पे करना है। डिवेंचर भी लोन ही होता है, तो डिवेंचर जो लोन होता है इस पे कितना इंटरेस्ट पे करना है? इस पे 12% करना है, तो 1 लाख का 12%, ये भी 12,000 ही आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो गया? 12,000 बैंक लोन पे, 12,000 इस पे, तो ये तो 24,000 है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से, मैं इधर लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये मेरे को 12,000 गिवन है बस। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, मेरे पास गिवन है 60,000 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट वाज द टैक्स अमाउंट, बट हमें सिर्फ पता है इंटरेस्ट कितना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 60,000 रुपीज। क्लियर हो गया इतना? ये क्लियर है? इनकम टैक्स इज 40%,
इनकम टैक्स इज 40%। देखिए जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा, इसको एक्स ले लेते हैं, इनकम टैक्स 40% ऑफ दिस अमाउंट। बहुत ध्यान से समझना, ये जो मैंने एक्स लिखा है ना, इसका 40% टैक्स है। तो ये तो एक्स हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे निकालें? देखो सिंपली है, इसका 40% है ना टैक्स, तो भैया इसका जब 40% टैक्स है, तो टैक्स माइनस करके जो ये बचा हुआ अमाउंट होगा कितना परसेंट होगा? अरे भाई, किसी भी अमाउंट में से अगर आप उसका 40% ले लोगे तो बचेगा कितना परसेंट? 60%। क्लियर? तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, x का 60/100 इज 60,000 रुपीज। ये देखो, जब इस x का 40%, किसी भी अमाउंट का, आपके पास कोई भी अमाउंट है उसका अगर आप 40% अमाउंट दे दोगे, 40%, हर चीज अपने आप में 100% होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो 40% दे दोगे तो 60% बचेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास x का 60% अवेलेबल है, 60,000। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 0 0, तो इसको उधर रेसिप्रोकल कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 60,000 इंटू 10/6, तो 6 बन जाइए, तो ठीक है, 10,000 और इंटू 10, 1 लाख रुपीज आ गया। सी, ये मैं कहाँ लिखने वाला हूँ? ये मेरा x निकला है, x, सब छोड़ देते हैं, x 1 लाख रुपया। नो प्रॉब्लम, ये इसका 40% तो 40,000 ही रहा होगा। आ गया ना सीधा? अब देखो वेरीफाई भी हो गया, 40,000 माइनस करने पर 60,000 आ रहा है। लेकिन अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, हमें यहाँ पहुंचना है। हमारे को क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये दिस इज बिफोर, तो क्या करेंगे? यहाँ पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? रिवर्स करना है ना हमें, तो हम ये 1 लाख में 12,000 रुपये ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया ये? 1,12,000। अब देखो कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व समझ आती है वेरीफाई करने के लिए। 1,12,000 में से 12,000 माइनस किया, 1 लाख बचा। 1 लाख का 40% करा तो 40,000 बचा, और ये 60,000। अब देखो मैं जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ, बस मेरे पास वही था, एक ये था मेरे पास, एक ये था, एक ये था। ये जो येलो कर रहा हूँ ये मिसिंग थे सब। देखो, फिर भी हम ये लास्ट इस तक पहुंच गए। तो यही हमारा इसका फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का, यही एक तरीका है। और दूसरा सिंपल तरीका है, अगर सब कुछ मटेरियल आपके पास गिवन ही है, सिंपल आप क्या कर सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। अगर सिंपल दे रखा है, अगर अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है, ये है इसका। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, फिर टैक्स, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो ये कहने का मेरा मतलब ये था कि इसमें ये इनकम टैक्स प्लस कर दो और इंटरेस्ट प्लस कर दो, तो ये ऊपर ये भी आ सकता है, ठीक है। ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का था। और अगर हम अब दोबारा से फॉर्मूले में आते हैं, तो फॉर्मूले की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमने सारे फॉर्मूले एक बार देख लिए सब कुछ। अब ना लास्ट देखो बचा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये तो अभी अभी निकालना सिखाया है मैंने, कैसे निकालते हैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको ये लिया था ना, ये लिया था, बैंक लोन कितने का था? 1,20,000 का। डिवेंचर्स कितने का था? 1 लाख का। तो ये ये जो लोन है, ये बोरोइंग्स कहते हैं इनको। ये पहले समझना पड़ेगा ये बोरोइंग क्या क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये दोनों हैं। तो इन बोरोइंग का, इसका 10%, इसका 12%, ये आ गया कितना? 12,000 एक आ गया, 12,000 एक और आ गया, तो हो गया 24,000।
ये ऐसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। कहीं यही मत लिख देना कि 1,20,000 और 1,00,000, ये नहीं लिखना होता है, इसका परसेंटेज निकाल के लिखना होता है। क्लियर हो गया? तो एक